परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय परब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार, जनक नंदनी माँ जानकी जी, भैया लक्ष्मण कुमार, अनंत बलवंत संत श्री ज्ञानवंत हनुमंत लाल जी महाराज, परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति मेकल कन्या रुद्र कन्या मारेवा, इस परम पावन परिक्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवगणों की श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम। श्री रामचरितमानस की कथा हम और आप निरंतर 3 दिनों से श्रवण करते चले आ रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हमारे मानस कथा के प्रधान व्यास श्रद्धेय पूज्य आचार्य सुरेश जी शुक्ल, रामायणी छीनधाम वरेली, परमादरणीय आचार्य रोहित जी शास्त्री जी गैरतगंज, जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। संगीत पर साथ दे रहे हमारे परम आदरणीय मेरे बड़े भाई मनमोहन जी शर्मा, आदरणीय गुड्डू भैया, मेरे परम स्नेही मेरे अनुज भैया राज्यपाल जी, हमारे प्रिय भाई सुदामा जी जो कोरस पर साथ दे रहे हैं और साउंड पर साथ दे रहे हैं, जो हमारी टूटी फूटी आवाज को जन जन तक पहुंचा रही है। एवं इस कार्यक्रम को लाखों करोड़ों लोगों में वितरण करने वाले, भेजने वाले यूट्यूब भक्ति धारा चैनल के माध्यम से हम और आपकी सेवा कर रहे हमारे आदरणीय माखन मीणा जी एवं रामचरितमानस की इस परम पावनी कथा में आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं बहनें, प्रिय सज्जनों, हमारे जीवन में कल आपने और हमने श्रवण किया, जिस प्राणी के जीवन में यदि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए, भगवान की भक्ति करने के लिए मिल जाए या सत्संग करने के लिए मिल जाए, तो इससे बढ़कर के दूसरी कोई सौभाग्य की बात नहीं होगी। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग पायहि सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भवभंगा। ये सत्संग बड़े ही भाग से प्राप्त होता है। और जिसने भगवान की कथा में, सत्संग में अपने समय को दिया, निश्चित मानना कि वह समय आपका बहुत कीमती समय बनेगा। आइए सर्वप्रथम मन वाणी को पवित्र करें, उसके बाद प्रभु की जैसी कृपा होगी हम और आप कथा श्रवण करेंगे। 2 बार अंतःकरण से अपनी हस्ती को भुलाते हुए मस्ती के साथ में भगवान का नाम लें। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सभी लोग बोले सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 हरे राम राम सीता हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता सभी लोग बोले बड़े भाव के साथ जय जय। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 ताली बजाते हुए हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम राम बोली राजा रामचंद्र भगवान की। परमादरणीय प्रिय सज्जनों, विगत 3 दिनों से हम और आप संवेद रूप से एकीभूत होकर के परम पावनी श्री रामचरितमानस की कथा परिश्रवण करते चले आ रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है।
चतुर्थ दिवस की मधुर मनोहर मंगलमयी परम पावनी पवित्र बेला में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। आइए, अभी चर्चा चल रही थी कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए, सत्संग श्रवण करने के लिए मिल जाए, तो ये मान लेना कि इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि संग जीवन में जब आता है तो प्राणी का, इस मानव का रंग बदल जाता है, प्रत्येक वस्तु का रंग चढ़ता है। जैसी हम संगत करते हैं ना, जैसी संगत करेंगे वैसी ही हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। जैसे आप पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसी संगत हम करेंगे वैसे ही हमारे जीवन में रंग चढ़ता है। वास्तव में वे परिवार बड़ा ही धर्मात्मा परिवार होता है। प्रभु की बड़ी कृपा होती है जिस परिवार में भगवान की कथा के माध्यम से प्रभु के गुणानुवाद गाए जाते हों। ऐसा एक परिवार, जिस परिवार में हम सभी लोग, जिस परिवार के माध्यम से हम सभी लोग संवेद रूप से एकीभूत होकर के मानस की कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा सक्सेना परिवार, वास्तव में ये परिवार धन्यवाद का पात्र है। हमारे परमादरणीय इस कार्यक्रम को कराने वाले, इस आयोजन को कराने वाले स्वतंत्र कुमार सक्सेना जी, श्रीमती शोभा सक्सेना जी, आपके पिताजी स्वर्गीय अशरफी लाल सक्सेना, माताजी स्वर्गीय रामरतीबाई सक्सेना, भाई और भाभी जी श्री सुरेश मोहन सक्सेना, श्रीमती पुष्पलता सक्सेना, श्री महेश मोहन सक्सेना, श्रीमती सरला सक्सेना, आपके चिरंजीव, क्योंकि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा। यदि हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे पुत्रों के संस्कार भी अच्छे होंगे। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे पुत्र करते हैं, हमारी संतान करती है। मानस में गोस्वामी कवि कुल दिवाकर तुलसीदास जी कहते हैं कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। पिता यदि धर्मात्मा होगा, धर्मज्ञ होगा, सदाचारी होगा, सत्संग करने वाला होगा, व्रत उपवास करने वाला होगा, तीर्थाटन करने वाला होगा, नित्य निरंतर गो सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा करने वाला होगा, तो उस परिवार में कभी भी कुत्सित पापाचारी संतान पैदा नहीं हो सकती। उस परिवार में सत्संग करने वाली, संत सेवा करने वाली, व्रत उपवास करने वाली, कथा श्रवण करने वाली ही संतान पैदा होगी। क्योंकि बाढ़ी पुत्र पिता के धर्मा। आपके चिरंजीव आदरणीय श्री अनिल सक्सेना जी, श्रीमती ऋतु सक्सेना, आपके पोती कुमारी आनवी सक्सेना, सिद्धि मां सक्सेना, बेटी श्रीमती अंजना मनोज श्रीवास्तव, श्रीमती रंजना प्रशांत, श्रीमती निधि गौरव सक्सेना एवं भतीजे श्री अरुण साधना सक्सेना, श्री संजीव रचना सक्सेना, श्री राजीव दीप्ति सक्सेना, पंकज अरुणा सक्सेना,
श्री अशोक अर्चना सक्सेना। बड़ा ही पुण्यात्मा परिवार है ये, क्योंकि भगवान की शरणागति जो परिवार ग्रहण कर लेता है, जो मानव, जो मनुष्य, जो प्राणी भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, संत शरणागति ग्रहण कर लेता है, उससे बढ़कर के दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं होगा। तो हमारे परम आदरणीय स्वतंत्र कुमार जी सक्सेना ने श्री रामचरितमानस कथा के माध्यम से हम सभी लोगों को भगवान की परम पावनी कथा श्रवण कराई। आप एक आयोजक माध्यम बनकर के इस जन सभा के लिए आपने बहुत उत्तम कार्य किया है। वास्तव में आपने बहुत सराहना का कार्य किया है। इस युग में ऐसे कार्य सभी को करना चाहिए, और वास्तव में सभाएं 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ये जो सभा चल रही है ये धर्म सभा है। एक सभा होती है जिसको राज्यसभा कहते हैं, और एक सभा होती है जिसको शोक सभा कहते हैं। 3 सभाएं होती हैं। उन तीनों सभाओं में प्रधान, प्रमुख और सम्माननीय यदि कोई सभा होती है तो धर्म सभा होती है। धर्म सभा में केवल एक बोलता है, हजारों लाखों सुनते हैं। और एक होती शोक सभा। शोक सभा में कोई नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं। और एक राज्यसभा होती है, राज्यसभा में एक सुनता है, हजारों लाखों बोलते हैं। लेकिन धर्म सभा का नियम है, विधान है, यहाँ केवल एक बोलता है, व्यास बोलता है, वो हजारों लाखों सुनते हैं। तो ऐसी धर्म सभा के माध्यम से हम और आप मिलकर के सम्मिलित रूप से भगवान की परम पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। मानव जीवन की सार्थकता भगवान की शरणागति में है। और हम आए कहां से हैं, जाना कहां है, अंतिम रास्ता क्या है, इन सभी बातों का ज्ञान हमको कहां से होता है। इन सभी बातों का ज्ञान हमको सदग्रंथों से होता है, संतों की वाणी के माध्यम से होता है, मानस जी के माध्यम से होता है। हम कहां से आए हैं, क्या आपको पता है हम कहां से आए हैं? पूर्व जन्म हमारा कहां था, किसके बेटे थे हम, कहां से आए हैं, कहां जाना है, और अंतिम रास्ता क्या है, हमको कुछ ज्ञान नहीं है। जानते सब हैं, लेकिन जान करके हम अनजान बन जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हम परमात्मा के यहाँ से आए हैं, और परमात्मा ही हमारा एक लक्ष्य है। जाना हमको भगवान के पास में है। जब भगवान कृपा करुणा करते हैं तब जाकर के मानव की देह प्राप्त होती है। जब ये जीव माँ के गर्भ में उल्टा फंसा रहता है ना, तो प्रार्थना करता है, बड़ी बड़ी स्तुतियां करता है, हे प्रभु, हे करुणा के सागर, आप इस गर्भगत यातना से मुझको छुटकारा दें, गर्भ से बाहर करें। निश्चित मैं आपका चिंतन करूंगा, आपकी साधना करूंगा, आपका भजन करूंगा। गर्भ में बड़ी तकलीफ होती है। जो जीव गर्भ में रहता है, 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, उस जीव से पूछा जाए कि गर्भ में कितनी पीड़ा होती है, तो महाराज एक संत कहते हैं कि यदि 1000 बिच्छू एक साथ एक प्राणी को काटें, वह पीड़ा उस प्राणी को होगी। 1000 बिच्छुओं को काटने के बाद वह पीड़ा गर्भगत शिशु को होती है, गर्भ में बैठे हुए इस जीव को होती है। जब वह जीव गर्भ में बैठा हुआ वह तड़पता है, विलाप करता है, करुण क्रंदन करता है, पुकार करता है, स्तुति करता है, भगवान से याचना करता है कि प्रभु
इस गर्भ से मुझको निकाल दो, निश्चित मैं आपका भजन करूंगा। परमात्मा करुणा करते हैं, क्योंकि प्रभु का एक नाम करुणा सागर है, कृपा सागर है। कृपा कर दी, करुणा कर दी और उसको गर्भ से बाहर निकाल दिया। लेकिन वह शिशु, वह जीव गर्भ से बाहर आकर के सब कुछ भूल जाता है, मैं करने लगता है। वह अपने आप से पूछता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, अंतिम रास्ता क्या है, इसकी खोज में लग जाता है। अब जैसे जैसे बड़ा होता है, 2-3 वर्ष का होता है, बोलने का सामर्थ्य आता है। पहले जब दांत नहीं थे तो परमात्मा ने इस पर कृपा की, करुणा की, इसके खाने के लिए, इसके जीवन देने के लिए, जीवन यापन करने के लिए इसकी मां के स्तन में दुग्ध दे दिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगो। ये परमात्मा की करुणा है। जब इस प्राणी के, इस जीव के, इस शिशु के दांत नहीं थे, परमात्मा ने कृपा करुणा करके इसके लिए दूध की व्यवस्था कर दी। और जब ये बड़ा हो गया, 3-4 वर्ष का हो गया, तो खाने पीने की व्यवस्था कर दी, अन्न की व्यवस्था कर दी। लेकिन ये बड़ा मूर्ख निकला। इसने पहले भगवान को वचन दिया था, प्रभु इस गर्भ से निकाल दो, निश्चित मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन मैं और मोर तोरते माया, सब कुछ भूल गया, परमात्मा की माया में फंस गया है। विष्णु सम्मोहिनी माया में आकर के फंस गया है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। इन 10 जगहों में जाकर के इसकी ममता लग गई, भगवान को भूल गया। याद रखना, जब हमारा अंतिम प्रयाण होता है तो हमारे साथ में कुछ नहीं जाता। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। जब हमारा अंतिम प्रयाण होता है, जब हमारा देहांत होता है, जब ये शरीर हमारा छूटता है, तो उस समय इस आत्मा के साथ में क्या जाता है, आप बताइए। क्या ये शरीर साथ जाता है? शरीर साथ नहीं जाता। क्या पत्नी साथ जाती है? तो पत्नी भी साथ नहीं जाती। बच्चे साथ जाते हैं? बच्चे भी नहीं जाते। हमारे आपके साथ में यदि जाने वाली कोई अमूल्य निधि है तो धर्म है, हमारा पुण्य है, हमारा कर्म है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव के साथ केवल उसके पुण्य जाते हैं, उसका धर्म जाता है। जीव आया अकेला है, अकेला जाना है। उसके साथ जाने वाली वस्तु है तो केवल उसका पुण्य है, उसका धर्म है। न पत्नी साथ जाती है, न पुत्र साथ जाते हैं, न मित्र साथ जाते हैं। जिन मित्रों का अवलंबन किया बहुत गहरी मित्रता थी, साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, लेकिन ये मित्र भी साथ नहीं जाता। नारी के साथ साथ भाव पढ़ने के बाद भी ये नारी भी साथ नहीं जाती। नारी गृह द्वार जनाश्मशाने। जब स्मशान की यात्रा निकाली जाती तो उस समय नारी भी साथ छोड़ देती है। नारी घर तक सीमित रहती है, घर से बाहर नहीं जाती। नारी गृह द्वार जनाश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे। जिस देह का हम अवलंबन करते हैं, जिस देह के लिए हम बड़े बड़े पापाचार करते हैं, अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, ना झूठ देखते हैं, ना पाप देखते हैं, ना पुण्य देखते हैं, वह देह भी हमारे साथ में नहीं जाती। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जीव के साथ केवल उसके धर्म जाते हैं, उसके कर्म जाते हैं।
इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कर्म करना कि वास्तव में वो परमात्मा कहे कि इस पर मैंने करुणा की, इस पर कृपा की। निश्चित ये बड़ा ही भाग्यशाली है, ये मेरा ही अंश है, मेरा ही पार्षद है। इसने जीवन पर्यंत हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण किया। इसने ऐसे धार्मिक कार्य किए जिसे हमारे आदरणीय सक्सेना जी कर रहे हैं। इस स्वयं का कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ हजारों लोगों का, लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आत्म कल्याण, जन कल्याण, विश्व कल्याण के लिए हमारी भावना कैसी होना चाहिए? हम जो भी कुछ कार्य करते हैं निज स्वार्थ के लिए करते हैं, निज काया के लिए करते हैं। हम अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए करते हैं। लेकिन याद रखना, यदि आपने जन कल्याण की भावना से, विश्व कल्याण की भावना से, आत्म कल्याण की भावना से यदि कोई धर्माचरण किया तो निश्चित वह धर्माचरण आपके जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि देने वाला होगा। अपने लिए ही तो संसारी के सभी प्राणी करते हैं। ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, तुम्हारा भी मेरा हो जाए, मेरा भी मेरा हो जाए, सभी का मेरा हो जाए, इस भावना से सभी लोग लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया ये हमारी बात नहीं है, केवल देवताओं में भी ऐसे ही चलता है। सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करें अति प्रीति। देवगणों के यहां भी ऐसे ही होता है, देवताओं के यहां भी। प्रीति कब करते हैं? जब अति स्वार्थ होता है तब। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं। देवासुर संग्राम के बाद जब समस्त देवता पराजित हो गए, इंद्र हार गया, भगवान नारायण ने एक युक्ति बताई कि भैया एक काम करो आप, बोली राजा रामचंद्र भगवान की। ब्राजी भैया, ब्राजाई भैया। भगवान श्री नारायण ने एक युक्ति बताई कि आप समुद्र का मंथन करो। देखिए देवगण कितने स्वार्थी रहते हैं, इनके अंदर कितना स्वार्थ रहता है। भगवान नारायण ने देवराज इंद्र को एक युक्ति बताई कि तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, 14 रत्न निकलेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान तुम कर लेना। निश्चित उस अमृत का पान करने से तुम अमर हो जाओगे। तो इन देवगणों ने किसी से कुछ नहीं कहा, बलशाली तो ये थे, साथ ही साथ इन्होंने सोचा कि भैया दैत्यों को और साथ में ले लें, जिससे हमारा बल और बढ़ जाएगा। तो उस समय दैत्यों के राजा बलि थे, जो स्वर्ग के राजा थे। तो राजा बलि से जाकर के देवताओं ने कहा कि क्यों ना समुद्र मंथन किया जाए, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उसको हम ग्रहण करेंगे, हम अमर हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा वह कार्य था, लेकिन दैत्य और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया। लेकिन अमृत निकलना तो दूर, पहले विष निकल गया। हलाहल जब विष निकला तो त्राही त्राही मच गई, चारों लोकों में त्राही त्राही मच गई। अमृत की खोज में समुद्र मंथन हो रहा था, पर निकल किया गया, विष निकल गया। और विष भी सामान्य नहीं, हलाहल विष निकला। अभी तक इन देवताओं ने भगवान शंकर को याद नहीं किया था, न ब्रह्मा जी को याद किया था, लेकिन आज शंकर जी याद आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हलाहल विष ग्रहण करने वाला यदि कोई देव है तो भगवान शंकर है। शंकर जी याद आ गए। भगवान नारायण के पास समस्त देवता पहुंचे, देवराज इंद्र पहुंचा, दैत्यराज बलि पहुंचा और कहा कि महाराज इस हलाहल विष से हमको बचा लो, इसकी प्रचंड ज्वाला, इसकी आग से हम चले जा रहे हैं। यदि ये हलाहल विष यदि जमीन पर धरती पर गिर गया तो निश्चित सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए इस हलाहल विष से हमको बचा लो। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुमने भगवान शंकर को बुलाया, उनको निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? तो दैत्यराज बलि ने कहा और देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज भगवान शंकर को बुलाना हम भूल गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि हलाहल विष को ग्रहण करने वाला यदि कोई है तो इस त्रिलोकी में केवल भगवान शंकर हैं। जाओ भगवान शंकर को लेकर के आना, स्तुति करना, प्रार्थना करना कि प्रभु आपको बुलाना भूल गए हैं। अमृत की खोज में इतने पागल हो गए थे हम कि आपको याद करना ही भूल गए। लेकिन अमृत निकलना तो दूर की बात महाराज, पहले हलाहल विष निकल गया है तो सर्वप्रथम उस विष को ग्रहण आप ही करेंगे। तो कहने का क्या मतलब, जब हमारा जीवन संकट में हो जाता है तब जाकर के हमको भगवान याद आते हैं। अभी तक देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि ने भगवान शंकर को याद नहीं किया था, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो भगवान शंकर याद आ गए। पर भगवान शंकर बड़े ही कृपालु देवता हैं, बड़े ही प्यारे देव हैं। उन्होंने देर नहीं की और जाकर के उस हलाहल विष को ग्रहण किया। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हमारे बीच में परमाराध्य श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी का आगमन हो गया है। सर्वप्रथम पूजन के बाद आरती हमारी परमादरणीय स्वतंत्र कुमार जी सक्सेना जो इस कार्यक्रम के प्रधान आयोजक हैं, आप मंच पर पधारें। आपकी अर्धांगिनी श्रीमती शोभा जी सक्सेना मंच पर पधार रहे हैं। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, अभी चर्चा चल रही थी समस्त देवों के अंदर और समस्त मानवों के अंदर केवल स्वार्थ की भूख है। सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। हम और आप केवल स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। वह अनंत प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, स्वार्थ रूपी प्रेम हमारे हृदय में है। हम भगवान से प्रीति करते हैं तो उस प्रीति के पीछे कोई हेतु रहता है। भगवान से प्रेम करते हैं उसके पीछे भी कोई हेतु रहता है। किसी विप्र की सेवा करते हैं, कोई पूजन भजन यदि घर में कराते हैं उसके पीछे भी कोई हेतु रहता है। निष्कामता जब तक आपके जीवन में नहीं आएगी, अहेतु की भक्ति आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक वह प्रेम और वह भक्ति, वह भजन, वह पूजन कोई काम का नहीं है। सर्व सिद्धि देने वाला, प्रभु की करुणा कृपा करने वाला केवल अहेतु की भक्ति है। प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम मीरा जी जैसा होना चाहिए, सबरी जी जैसा प्रेम होना चाहिए। आइए सर्वप्रथम आरती। सबरी जी जैसा प्रेम होना चाहिए। सबरी जी कौन थी? जिनका जन्म सबर जाति में हुआ, शूद्र जाति में जन्म हुआ। सभी उच्च वर्ण के लोग
संत जन बहुत नफरत करते थे सबरी जी से, पर सबरी जी के हृदय में भगवान की भक्ति थी, परम वैराग्य था, सच्चा प्रेम था। इसलिए वह चाहती थी कि मैं भगवान की भक्ति करूं, संतों की सेवा करूं। छुप छुप करके वे संतों की सेवा करती थी। रात में जब सारे संत सो जाते थे अपनी कुटिया में, तो रात्रि में रास्ते को झाड़ू से बहारती थी, झाड़ू सेवा करती थी, जल सेवा, लकड़ी सेवा करती थी। परम भक्ता थी सबरी जी। भक्ति कैसी होना चाहिए? प्रहलाद जी जैसी भक्ति होना चाहिए, ध्रुव जी महाराज के जैसी भक्ति होना चाहिए। केवल 5 वर्ष की अल्प आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आइए सर्वप्रथम आरती, आरती के बाद हम मानस की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय सज्जनों, अभी अभी चर्चा चल रही थी, भक्ति कैसी होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए। प्रेम यदि हम भगवान से करते हैं तो वह प्रेम सबरी जैसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम मीराबाई जैसा होना चाहिए। देखिए, मीराबाई ने हंसते हंसते जहर ग्रहण कर लिया। भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतनी पक्की निष्ठा थी कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये हलाल जहर है। पर भगवान से लगन थी, विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि इस जहर को पीने के बाद भी मेरा कुछ नहीं होगा। अरे जो भगवान के भरोसे रहते हैं उसका जहर क्या बिगाड़ सकता है। मीराबाई ने हंसते हंसते वह जहर ग्रहण कर लिया, विष ग्रहण कर लिया। मीराबाई का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि अटल श्रद्धा थी, दृढ़ विश्वास था और निष्काम प्रेम था। तो प्रेम मीराबाई जैसा होना चाहिए और ध्रुव जी महाराज जैसा होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने केवल 5 वर्ष की अबोध अवस्था में परमात्मा के साक्षात्कार कर लिए। 5 वर्ष की अल्प आयु में शिशु को बोलना सही तरीके से नहीं आता। रोटी को ओटी कहता है, पानी को मानी कहता है। 5 वर्ष का अबोध बालक, लेकिन 5 वर्ष के अबोध ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को प्राप्त कर लिए, क्योंकि हृदय में दृढ़ विश्वास है। दृढ़ निष्ठा है। तो प्रेम होना चाहिए ध्रुव जी जैसा, मीराबाई जैसा, प्रहलाद जी जैसा, तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। यदि आप प्रेम में कोई स्वार्थ जोड़ेंगे, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया देवताओं में भी स्वार्थ रहता है, मानवों की बात दूर, देवगण भी स्वार्थ ढूंढते हैं। अमृत की याचना कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, अमृत चाहते थे, लेकिन पहले विष निकल गया। शंकर जी की स्तुति करने लगे। पहले नहीं की थी स्तुति, जब विष निकला तब स्तुति की, याद किया। तो सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। आइए प्रिय सज्जनों, हमारे बीच में परमाराध्य श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी मंचासीन हो चुके हैं। अब अधिक विलंब न करते हुए श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी का आह्वान करें। पूज्य महाराज श्री जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा परम पावनी मानस की कथा परिश्रवण कराएं। श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी।